हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। जबलपुर रेंज के आईजी उमेश जोगा छिंदवाड़ा पहुंचे। बेहतर पुलिसिंग पर की पुलिसकर्मियों से चर्चा, उनकी समस्याएं भी सुलझाई। शहर में दिसंबर की शुरुआत में लगेगा प्रदेश भर के पावर लिफ्टर्स का मेला। 3 और 4 दिसंबर को राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा छिंदवाड़ा। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है प्रदेश की बीजेपी सरकार। कांग्रेस संविदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के सनसनीखेज आरोप। गुरुवार को छिंदवाड़ा में प्रदर्शन। और मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट कर कैडेट्स ने मनाया एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस। गर्ल्स कैडेट भी रही आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिसकर्मियों का भी टेंशन फ्री होकर काम करना बेहद जरूरी है। पुलिस वालों की समस्याओं को सुनने बुधवार को जबलपुर संभाग के आईजी उमेश जोगा छिंदवाड़ा पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की मौजूदगी में जिला पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आईजी ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों दोनों को सुना और विभागीय दिक्कतों पर खुलकर बात हुई। जिले भर से आए महकमे के एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीओपी और सीएसपी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान बेहतर पुलिसिंग के तौर तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पुलिसकर्मियों को अपनी रोजमर्रा की विभागीय समस्याओं का समाधान भी मिला। सर, मैं जाना चाहूँ सर, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जाना चाहते हो, तुम्हारा सुविधाजनक जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। 3-4 महीने की बात है सर। 3-4 महीने तक अपराध थोड़ी रुकेगा अभी जी तुम्हारे लिए। पर सर घर पे देखो भी यार, कोई हम लोग नौकरी करते हैं पब्लिक के लिए, हम लोग को जाना पड़ेगा ही जाना पड़ेगा। और सोशल कोई तुमको विदिन बाहर तो हम लोग कर नहीं रहे सर। जो अवेलेबल है हमने भेजा है, क्योंकि वैकेंसी हम क्या करें। किसी को कोई महिला थाना प्रभारी थाने में नहीं जाना चाहते, सब इंस्पेक्टर नहीं जाना चाहता है, हवलदार एएसआई नहीं जाना चाहता, तो हम लोग फिर क्या करें। या तो निकाल के नौकरी नया वालों को ही रिक्रूट करना पड़ेगा सर। लेकिन अभी परिवार के लिए हम लोग पोस्टिंग नहीं कर सकते। के दौरान सर मेरा एक स्थायी रूप से इंक्रीमेंट डाउन कर दिया गया सर। इसके लिए मैंने आवेदन भी किया था सर, आपकी ओर भी आवेदन प्रेषित किया था, डीजीपी साहब की ओर भी किया था सर। तो उसमें माननीय डीजीपी महोदय तो इसका रिलेटेड इस संबंध में कौन जानकारी दे सकता है? बताएं ऑफिस स्टाफ से। सर ये नियम आया था सर 2009। सर थाना जाग पे पिछले लंबे समय से नहीं है, पर सर हमारे पास रीडर ही नहीं है। जैसे उन लोगों को बोला हूँ तो हमने आप पूछ लो जिसको चाहिए कि कौन चाहिए आपको। सर एसपी ऑफिस में ही है, पहले हमारे यहाँ ही था पद, 2 साल से नहीं है हमारे यहाँ सर। वो इच्छुक भी है आने के लिए, तो सर मैं नाम प्रपोज करवा करके। हाँ तो कर दो यार फिर उसको। जी सर, हो जाएगा। जबलपुर जोन के आईजी उमेश जोगा ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने बम स्क्वाड टीम से बात की और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट्स वगैरह भी चेक किए।
जबलपुर रेंज के आईजी उमेश जोगा ने छिंदवाड़ा में क्राइम समीक्षा मीटिंग भी की। इस बैठक में छिंदवाड़ा पुलिस के कप्तान विनायक वर्मा और जिले भर से आए वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जिला पुलिस कंट्रोल रूम में हुई इस बैठक में अपराधों को रोकने पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। पांडुला में 3 चोरी हुई, 16 बरामद हुए। 16 कहाँ से बरामद हुए? मतलब अदर स्टेट के अपने नहीं है। जानकारी है छिंदवाड़ा 9-10 से लेके ये अभी कल तक का जानकारी है। देहात थाने में 33, 31, 53, 43, 30, माहौल जेल में केवल 11 प्रकरण हुए भाई। एक महीने से ज्यादा हो रहा है प्रकरण। अपने छिंदवाड़ा के लिए गौरव का विषय है कि राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता इस बार शहर में होने जा रही है। 3 और 4 दिसंबर को शहर में प्रदेश स्तरीय बेहतरीन पावर लिफ्टर्स का मेला लगेगा। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने इस प्रतियोगिता के संबंध में मीडिया को जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने बताया कि छिंदवाड़ा में 2 दिन के इस कंपटीशन में चयनित मध्य प्रदेश के वेट लिफ्टर्स भिलाई में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी पावर लिफ्टिंग ने कुछ निर्णय ले लिया, जो क्वालिफाई करते हैं करीब उन्हीं लोगों को सिलेक्शन किया जाता है। तो इसलिए सेलेक्टेड खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो पहले तो 3-4 दिन चलता था, लंबा खिंचता था, 400-500 खिलाड़ी आते थे, उस पर छटके निकलते थे। वो आजकल बंद कर दिए समय को देखते हुए, और सेलेक्टेड खिलाड़ी ही आए और जो नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी आपको यहाँ मध्य प्रदेश के सब देखने को मिलेंगे। और करीब 40 ऑफिशियल्स हैं पूरे मध्य प्रदेश से, जो सेलेक्टेड जो रेफरीज रहते हैं, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रहते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है। वो आ रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था होटल ऐश्वर्या और 2-3 होटलों में की गई है, और खाने का अरेंजमेंट यही किया गया है। टोटल जेंट्स में 125 और लेडीज में 60 के आसपास सब सेलेक्टेड हैं। आपको 200 किलो का से ऊपर के स्क्वाट मारने वाले मिलेंगे इन लड़कियों में, जो है आप अगर देखेंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको। 100 के ऊपर तो बेंच बहुत मार रही है। टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेके 3 को, रात को 8 बजे तक, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक, और 1 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कलेक्टर महोदया ने बोल दिया है कि हम आएंगे उद्घाटन के लिए, अभी आश्वासन तो दिया है उन्होंने। और समापन बंटी जी करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष बीजेपी के, और शेषराव यादव के नेतृत्व में समापन किया जाएगा। सिर्फ मतलब छिंदवाड़ा में रहती है। मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, महिलाओं में हम टॉप में हैं, और वो यहाँ रहेगा, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। हमेशा ही रहा है। रूबिका दीवान जब से रही हैं, और बहुत सारे हमारी खिलाड़ी निकल रही हैं। मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2, 3 और 4 तारीख को छिंदवाड़ा जिले में होने जा रही है, जिसमें कि लगभग 250 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के जो टॉप के खिलाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और 2 दिन की चैंपियनशिप है, जिसमें मध्य प्रदेश के सेलेक्टेड खिलाड़ी आ रहे हैं, और फिर वो नेशनल के लिए यहाँ से सेलेक्ट होंगे। नेशनल भी शायद इस बार भिलाई में है, वहाँ के लिए यहाँ से टीम बनेगी। और 2 दिन छिंदवाड़ा में आपको अच्छी पावर लिफ्टिंग देखने को मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो अच्छे हाईलाइट हों, उनको अच्छा सपोर्ट मिले, मीडिया का भी, लोगों का भी, ताकि उनमें उत्साहवर्धन हो, और उनकी लिफ्टें, अच्छी लिफ्टें अगर करते हैं तो छिंदवाड़ा में उनको एक वाहवाही भी मिलना चाहिए, और अच्छे खिलाड़ी देखने को मिले। जनता से भी आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम अपील करते हैं
कि यही हॉल में, इसी जगह में जहां हम बैठे हैं ओलंपिक हॉल में चैंपियनशिप 2 दिन चलेगी। आके देखेंगे, अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप नहीं देख पाते, जो टीवी पे दिखते हैं कभी कभी, वो ऐसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश भर के यहाँ आ रहे हैं और 2 दिन की चैंपियनशिप है। मध्य प्रदेश कांग्रेस आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी प्रकोष्ठ 1 दिसंबर को छिंदवाड़ा के इंदिरा तिराहे पर धरना प्रदर्शन और रैली कर प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के आर्थिक हितों की लड़ाई लड़ेगा। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाया कि एमपी की बीजेपी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। उनके वेतन से 15-15 हजार रुपए तक का गोलमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बड़े स्तर पर चोरी हो रही है। अभी शीतकालीन सत्र के लिए जबलपुर के विधायक विनय श्रीवास्तव जी ने एक सवाल लगाया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी दी है उसके अनुसार 29,572 कुशल को, 28,355, 38,556, 15,727, 15,587 ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन सरकार की तरफ से मिलता है। सच्चाई ये है कि कहीं भी किसी भी जगह आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 से लेके 9,000 से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग में 5,000 सपोर्ट स्टाफ को मिलता है। पेशा एक्ट को लागू कराने के लिए जो मोबिलाइजर रखे गए उनको 4,000 मिल रहा है। इसी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर 6,000 मिल रहा है। यानी कि जी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर चोरी हो रही है, छिंदवाड़ा में भी हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, आउटसोर्स कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को कभी भी निकाल दिया जाता है। कल पांडुरना में 5 मीटर रीडरों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उनकी उम्र 50 साल हो गई थी। यानी सरकार ने अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के नौकरी की उम्र को 45 साल निर्धारित कर दिया है, जबकि रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। इस तरीके से सरकार जो 1 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, वो 1 लाख से ज़्यादा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के छटनी के रास्ते बना रही है। हम लोग मध्य प्रदेश कांग्रेस आउटसोर्स संविदा प्रकोष्ठ की ओर से अभी कटनी में हमारा बड़ा कार्यक्रम हुआ था, कल छिंदवाड़ा में कर रहे हैं और हम सरकार से कह रहे हैं कि ये आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी संख्या 5 लाख है, इन पर अन्याय और अत्याचार करना बंद करें, इनकी छटनी को रोकें और सरकार जो न्यूनतम वेतन विधानसभा में जानकारी दी है उसको लागू करें। वरना 18 दिसंबर को हम भोपाल में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। एनसीसी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी क्रम में 24 एमपी बटालियन ने भी समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रक्तदान किया। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित एनसीसी के ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से अधिक गर्ल्स और बॉयज कैडेट्स ने ब्लड डोनेट कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। कैंप में छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। जैसा कि विदित है, 24 मध्य प्रदेश बटालियन आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। चूँकि ये एनसीसी का 75वां एनसीसी दिवस स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य में आज सिवनी एवं छिंदवाड़ा के लगभग 100 कैडेट्स ने रक्तदान किया है। जैसा कि विदित है, एनसीसी जो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये समाज सेवा और देश सेवा को समर्पित एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कैडेट्स में एक संस्कार आए कि हमें आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना है। इसको ध्यान में रखते हुए आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 100 कैडेट्स ने अपना रक्तदान किया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संदीप जैन मेडिकल कॉलेज से आज यहाँ पर एनसीसी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में जितने भी एनसीसी कैडर हैं, फीमेल और मेल, सब लोग अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और उस उपलक्ष्य में बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों की उनको ठीक रखना ड्यूरिंग ब्लड जिस समय निकल रहा है और उसके बाद वो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी और उसका हम लोग भलीभांति पालन कर रहे हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए
2100 रुपए की नगद छूट। न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI। शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक। एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक। कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर। एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारत विकास परिषद संस्था के बैनर तले कुसमैली और खापाटोला की प्राथमिक शालाओं में बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए। बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में कार्यरत छिंदवाड़ा की बेटी अनुषा शर्मा ने इन गर्म कपड़ों के लिए संस्था को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। भारत विकास परिषद के महाकौशल प्रांत सह संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 53 बच्चों को संस्था ने गर्म कपड़े वितरित किए। साथ ही महिला सदस्यों ने बच्चों को स्वच्छता के साथ साथ गुड टच और बैड टच के बारे में भी समझाया। इनके उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए जो ये उपहार स्वरूप स्वेटर दिए जा रहे हैं, तो हम उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी संस्था को चुना, हम पे विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, ये जो हमारी संस्था है भारत विकास परिषद, ये मूलतः बच्चों पे और दिव्यांगों पे ही निरंतर कार्य करती है। और हमारा कोई परिचय भी नहीं था। अंजना भाभी जी का फोन आया और परसों पिंकी शर्मा जी का फोन आया कि मेरी बिटिया है और हमको करना है। तो हमने उनसे कहा कि आपकी जो स्वेच्छा है आप करिए। 11,000 रुपये की राशि उन्होंने आप लोगों के बीच वितरण करने के लिए भारत विकास परिषद को डोनेट की। ये बहुत बड़ी बात है। जब आज की दुनिया में किसी की जेब से एक सिक्का नहीं निकलता, तो ये हमारी संस्था के लिए भी पहली बार है जब छिंदवाड़ा के बाहर कोई कार्यरत रहा और उन्होंने हमारी संस्था को चुना। कुसमेली से पहली वाले लाए अभी दे रहे, रुको। भारत विकास परिषद आज शासकीय प्राथमिक शाला कुसमेली पहुंचा है, जहां हमने शासकीय प्राथमिक शाला कुसमेली एवं खापाटोला प्राथमिक शाला में 53 बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया है। भारत विकास परिषद के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय ये है कि बेंगलोर में एक निजी कंपनी में कार्यरत छिंदवाड़ा की बिटिया श्रीमती आयुषी शर्मा द्वारा, श्री ऋषि शर्मा द्वारा एवं श्रीमती पिंकी शर्मा एवं आयुष शर्मा के संयुक्त सहयोग से ये स्वेटर का वितरण किया गया है। इसके लिए भारत विकास परिषद की ओर से मैं पूरे शर्मा परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी हमें शर्मा परिवार का सहयोग समाज सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद को निरंतर मिलता रहेगा। सत्येंद्र ठाकुर, प्रांत संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। रहस्यमयी ऊर्जा को जानने के साइंस अपना ध्यान संस्थान ने बुधवार को अपना 10वां स्थापना दिवस छिंदवाड़ा में मनाया।
शहर के एक होटल सभाकक्ष में आयोजित ध्यान कार्यक्रम में अपना ध्यान पद्धति के जनक गुरुजी जमुना प्रसाद श्रीवास्तव खास तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर अपना ध्यान के तरीके और लाभ समझाए गए। इस योग विज्ञान को जानने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वह हाथ जिसका आप ज्यादा उपयोग करते हैं, पहले उसे ऊपर से नीचे धीरे धीरे देखिए। दोनों हाथ एक साथ ऊपर से नीचे धीरे धीरे देखिए। गला ऊपर से नीचे धीरे धीरे देखिए। और ध्यान से करते हैं उनको निश्चित रूप से अपना ध्यान का लाभ जरूर मिलेगा। और अपना ध्यान का प्रयास करता हूँ लोगों को से और बाकी सब जो लोग हैं मेरे संपर्क में यहाँ के छिंदवाड़ा जिले के, उनसे बात करवाता हूँ। श्री अपना ध्यान का चमत्कारी को प्रचार प्रसार करता हूँ। श्री अपना ध्यान से जोड़ने का प्रयास करता हूँ लोगों को। श्री अपना ध्यान के कार्यक्रम में आज के दिन यहाँ उपस्थित श्री अपना ध्यान की 10वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, जिसमें परम श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव जी हमारे गुरुजी जनक हैं श्री अपना ध्यान के, उनकी उपस्थिति में ध्यान किया जा रहा है। और आज का दिन हमारे ध्यान की बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम जो साधक आज की जो इच्छा रखते हैं वो निश्चित ही पूरी होती है। और इस ध्यान के माध्यम चाहते हैं कि सभी मनुष्य, छिंदवाड़ा जनता, देश की, प्रदेश की, इस ध्यान से जुड़े और अपने जीवन में अलग आनंद महसूस करें। इसलिए हमने सभी से अपील की थी कि इस ध्यान में अवश्य आएँ और जानें कि श्री अपना ध्यान है क्या, इससे जुड़ें और आगे बढ़ें, निश्चित ही आनंद महसूस करेंगे। जय श्री महाकाली, जय शिव, जय शिव। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन बुधवार को इंदौर से छिंदवाड़ा पहुंचे। मातृभाषा हिंदी में पत्रकारिता पर अपार संभावनाओं को लेकर शांतिनाथ भवन में चाय पर चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में डॉक्टर अर्पण जैन ने पत्रकारों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पत्रकार मातृभाषा को प्रतिदिन बेहतर तरीके से उपयोग कर सुरक्षित रखता है। डॉक्टर जैन ने कहा कि देश को जोड़ती है मातृभाषा हिंदी, हमें इसके विस्तार के लिए सतत प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर अर्पण जैन अविचल, हिंदीग्राम, मातृभाषा.com और हिंदी हस्ताक्षर अभियान जैसे सार्थक प्रयासों के चलते प्रदेश और देश में पहचाने जाते हैं। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में जिले की जानी मानी साहित्यकार मनीषा जैन और भुवन सिंह भी उपस्थित थे। भाषा से जोड़ती है। आप लोग सभी जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप बात अपनी दम के साथ रखना चाहते हैं तो आप हिंदी में बोलते हैं। यही पहचान हमको अब वापस हिंदी को दिलाना है फिर से। और जो विदेशों में भी हिंदी के प्रति जो झुकाव हो रहा है तो एक सम्मान के साथ, मतलब कवियों का जो मंच पर प्रदर्शन होता है उसमें भी हिंदी की जो गरिमा है वो बनी रहे, उस मुहिम में हमारा काम चल रहा है। और जब सुभाष चंद्रा जी मंत्री बनने के पहले सुभाष चंद्रा जी के बहुत सारे प्रयोजनों में मैं साथ में रहा हूँ जी में, मुंबई में, तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपन अपने साथियों के बीच में रहते हैं। क्योंकि मेरा प्रिय विषय भी आंचलिक पत्रकारिता है। सबसे पहले तो छिंदवाड़ा प्रेस क्लब की नवीन इकाई को आदरणीय सचिन पांडे जी और गिरीश जी को बधाई। आपने चुनाव जीता है। चुनाव कोई सा भी हो, जीतना बड़ा मुश्किल भी होता है। आप भुवन सिंह धांसू जी छिंदवाड़ा महाकौशल संभाग संभाल रहे हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान का दीदी मनीषा जी का परिचय जानते ही हैं सभी। मूल में आप सबसे बात दो विषयों पर करने आया हूँ। एक तो आंचलिक पत्रकारिता अपना स्तर गिराती जा रही है, ये पीड़ा भी है, जबकि खबरों का कुआं जो है वो आप लोगों के पास है। शहरी पत्रकारिता में क्या होता है कि जैसे राजनीति बीट देखते हैं, बीट वाइज बढ़ चुकी है। पॉलिटिकल बीट देखने वाला एक अलग जर्नलिस्ट है, जिला प्रशासन देखने वाला एक अलग जर्नलिस्ट है, स्वास्थ्य देखने वाला एक अलग जर्नलिस्ट है। एक ही संस्थान में 5-5, 6-6 जर्नलिस्ट हैं और भी बढ़ते जाते हैं। हर बीट के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। पर समस्या कहाँ आती है, जब हम अंचल में जाते हैं तो वन मैन आर्मी हो जाता है। एक ही पत्रकार न्याय पालिका भी देखेगा, विधायिका भी देखेगा, स्वास्थ्य बीट भी देखेगा और वो सारी खबरें देखेगा। उसके बावजूद भी आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बना हुआ। मूल विषय तो यहाँ, हम जब पत्रकारिता करते हैं तो हम अपनी जान से खेलते हैं। वो दौर भी चला गया जब बाबू विष्णुराव पराड़कर लिखते थे कि
एक समय ऐसा आएगा जब अखबार रोटरी पे छपेंगे, संपादकों की ऊंची तनख्वाह होगी, पर तब संपादकीय संस्था मर चुकी होगी। हम उस दौर में जी रहे हैं। फिर एक आक्षेप लगने लगा कि प्रिंट मीडिया मर जाएगा, प्रिंट का भविष्य खतरे में है क्योंकि वेब आ चुका है। तो समाचारों की प्रामाणिकता प्रिंट में आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। जिन्हें पढ़ने की आदत है। सेफ सिटी योजना के तहत छिंदवाड़ा को कैसे महिलाओं और लड़कियों के लिए और बेहतर बनाया जा सके, इस पर बुधवार को समन्वय बैठक और प्रशिक्षण रखा गया था। जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई इस अंतर विभागीय समीक्षा चर्चा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले 3 साल में हुए कामों को प्रस्तुत किया गया और नई कार्य योजना पर ओपन डिस्कशन हुआ। बैठक में प्रोजेक्ट से संबंधित पुलिसकर्मियों, एनजीओ और महिला सशक्तिकरण अधिकारियों ने शहर में महिला सेफ जोन को लेकर सुझाव रखे और इसके लिए शहर में लड़कियों से चर्चा कर और बेहतर कार्य योजना बनाने पर चर्चा हुई। आपने बोला ये वाला कंपटीशन वाला बहुत अच्छा सजेशन है सर। ये वाला फूड जो कुकिंग कंपटीशन, मेल कुकिंग कंपटीशन स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं कि कौन बेहतर जो है, और इसमें यूथ का एक एज क्राइटेरिया। यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग की तरफ से सेफ सिटी कार्यक्रम जो छिंदवाड़ा में अभी 2020 से लागू हुआ है, इसके अंतर्गत हमारे शहर को पूरी तरह महिलाओं और बच्चियों के लिए सेफ बनाने के लिए हॉट पॉकेट्स का चिन्हांकित करके, जहाँ जहाँ बच्चियों को अनसेफ लगता है ऐसी जगहों का चिन्हांकन करके उनको सेफ बनाने के लिए सारी प्रक्रिया का मतलब आगे गतिविधि किस प्रकार से की जानी है, इसके लिए वन स्टॉप सेंटर, पुलिस विभाग, परियोजना अधिकारी, सुपरवाइज़र सभी का यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। इनके द्वारा हम जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ महिलाएं अपने आप को अनसेफ फील कर रही हैं, बच्चियाँ स्कूल कॉलेज में जाते समय, कोचिंग्स में, इन सभी को मतलब जानकर फिर उनको सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोग्राम का क्रियान्वयन पूरी तरह से हो, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा शहर में साफ सफाई और बेहतर पेयजल व्यवस्था को नगर निगम सबसे अधिक प्राथमिकता देगा। निगम कमिश्नर ने बुधवार को अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। निगम सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर राहुल सिंह के साथ नगर निगम प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे। कमिश्नर ने शहर की सफाई और पेयजल संबंधित कामों को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। और वैसे ही हम समीक्षा करेंगे तुम्हारे उसकी क्या बोलते हैं दुकानों की, है ना, और भवन नामांतरण वगैरह की। ठीक, जस्टिफाइड जवाब के साथ आप हमें व्यक्ति साहब हमें समझाएं कि क्यों आपने ये किया। तो उसमें व्यक्ति साहब आपको जवाब लेके आना था, लिखा होगा व्यक्ति साहब, पढ़ा था। व्यक्ति साहब का मतलब होता है कि आप हमें आगे समझाएं कि ये क्यों किया। और लोकेश आप भी सुनिश्चित करो कि आपके ही लेवल पे डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़े जाए। ठीक है, जो स्कैन रहते हैं वो बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं रहते। उसमें क्या लिखा था, पढ़े थे नोटिस, क्या लिखा था? नहीं, क्या लिखा था मैंने नोटिस में? बहुत छोटा सा नोटिस था, 3 लाइन का, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या भूल गए? ये और कॉलोनी सेल में जिन में भी अपन ने अनुमोदन जारी किया है चौहान, अगली बार उसका एक्सेल बना लेना कि लास्ट इस ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में हमने किन किन को कॉलोनी की अनुमति। शासकीय प्राथमिक शाला मोहरली की शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के दफ्तर में अपनी मांगों के साथ पहुंचे थे। मोहरली शाला समिति की शिकायत है कि उनके स्कूल परिसर में कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों और शाला संचालन में परेशानी हो रही है। इसे महिला वाली योजना का पूरा पैसा पास करवा के स्कूल की बाउंड्री के किनारे जो अतिक्रमण में जगह है वहाँ पे सभी लोग मकान बना रहे हैं किचन साइड के बाजू में, और बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों को भी स्कूल में दिक्कत हो रही है, सारे बच्चों को तकलीफ होती है, खेल नहीं पाते, ग्राउंड पे जगह नहीं बची वहाँ से। एक जो आवास है बहुत दिक्कत वाला है, बाकी सारे लोग पार्षद है वहाँ पे वो मान नहीं रही है, वो बोल रही है कि बनाने दो, मैडम को थोड़ा सा बोलती है, मैडम को डांटती हैं जो वहाँ पे शिक्षिका है मैडम,
उनको भी बात करी कि बोले आप बनाने दो। तो कुल मिला के वहाँ पे राजनीति हो रही है, तो राजनीति से हम चाहते हैं सारे मोहल्ले वासी कि वहाँ पे उनको सपोर्ट ना करें और स्कूल के लिए कुछ सोचे आगे, ताकि वहाँ व्यवस्था बनाए और बच्चे आगे पढ़ें। सोनू कुमार चौरसिया। 2023 का श्री राम जन्मोत्सव छिंदवाड़ा में जोर शोर से मनाया जाएगा। इसके लिए श्री सुंदरकांड ग्रुप अभी से ही प्रभात फेरियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ा रहा है। शहर के अलग अलग वार्डों में ग्रुप के सदस्य सुबह से ही पहुंच जाते हैं और प्रभात फेरियों के माध्यम से 2023 में होने वाले 3 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए धर्म और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ। बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। जबलपुर रेंज के आईजी उमेश जोगा छिंदवाड़ा पहुंचे। बेहतर पुलिसिंग पर की पुलिसकर्मियों से चर्चा, उनकी समस्याएं भी सुलझाई। शहर में दिसंबर की शुरुआत में लगेगा प्रदेश भर के पावर लिफ्टर्स का मेला। 3 और 4 दिसंबर को राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा छिंदवाड़ा। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है प्रदेश की बीजेपी सरकार। कांग्रेस संविदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के सनसनीखेज आरोप। गुरुवार को छिंदवाड़ा में प्रदर्शन। और मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट कर कैडेट्स ने मनाया एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस। गर्ल्स कैडेट भी रही आगे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।